हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आई हनुमान चालीसा के संकल्प से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें संकल्प किस दिन से लेना चाहिए। हमें संकल्प या तो मंगलवार या शनिवार को ही लेना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जी का संकल्प ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए या तो मंगलवार या शनिवार, इस दो दिन में से किसी भी एक दिन आप संकल्प ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें संकल्प कितने दिन का लेना चाहिए। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे क्या विश मांग रहे हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं। तो आप कितने दिन का लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको कम से कम 7 दिन का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या फिर आप 100 बार का भी संकल्प ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमें ये पाठ सुबह के टाइम करना चाहिए या शाम के टाइम। तो आप देखिए, सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 6 बजे से पहले पाठ पूरा करना होगा, और शाम के समय कर रहे हैं तो 7 बजे के बाद करना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक राम जी की सेवा में होते हैं। इसीलिए आपको पाठ जो है सुबह 6 से पहले और शाम को 7 के बाद ही करना होगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप सुबह के टाइम पाठ करते हैं तो आपको कोई एक ही टाइमिंग चुननी होगी। अगर आप मान लीजिए 5 बजे पाठ अपना शुरू करते हैं, 7 दिन का, 11 दिन का, जितने भी दिन का करते हैं, अगर 5 बजे स्टार्ट करते हैं तो आपका जितने भी दिन का संकल्प है उतने दिन तक आपको 5 ही बजे करना है। 5 से आपको 5:30 नहीं करना। और अगर आप शाम के टाइम करते हैं तो शाम को अगर आप 7 बजे बैठते हैं तो रोज़ आपको 7 ही बजे पाठ करने बैठना है। आपको 7:30, 8 बिल्कुल नहीं करने। बिल्कुल एक टाइम आपको फिक्स करना होगा जिस टाइम आप डेली पाठ कर सकें। चौथा क्वेश्चन है कि हम हनुमान जी के दीपक में किस चीज़ का यूज़ करें, घी का या तेल का। तो देखिए, जो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है वह है चमेली का तेल। अगर आप चमेली के तेल का उपयोग कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा आप उसी का यूज़ करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप या तो तिल का तेल या फिर घी, इन दोनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं अपने दीपक को जलाने में। पांचवा क्वेश्चन है कि हमें हनुमान जी के सामने 1 लोटा जल रखना है, 2 लोटा। तो हमें कुल 2 लोटा जल रखना है। जो पहले लोटे का जल है वो हमें पहले दिन स्थापित करना है, और वो हमें तभी उठाना है जिस दिन हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। और जो दूसरे लोटे का जल है उस जल को हमें डेली पाठ करने के बाद पी लेना है। मतलब आप अगर सुबह पाठ कर रहे हैं तो शाम को पी जाइए, या फिर शाम को पाठ कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह पी जाइए, लेकिन वो हमें डेली पीना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप खुद पी जाइए, अगर दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आप उनको पिला दीजिए। पर उस जल को हमें डेली उठाना है, और 1 लोटे का जल हमारा उतने दिन तक रखा रहेगा जितने दिन तक आपने संकल्प लिया है। अब जो हमारा 1 लोटा जल है उसको तो हमें डेली पीना है, लेकिन जो दूसरे लोटे का जल है जब हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा तो उसका क्या करें। उसको हमें एक साफ बर्तन में उठा के रखना है। जिस टाइम हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा सुबह और शाम, उसी टाइम हमें उस लोटे के जल को उठाना है, एक साफ बर्तन में रखना है। उसके बाद जब भी आप बाहर जाए किसी अच्छे काम के लिए या किसी भी ज़रूरी काम के लिए, तो आप थोड़ा सा जल उसमें से पी के उसके बाद चले जाइए, क्योंकि वो जल जो है हमारा बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। या फिर कोई बीमार है, आप उनके लिए संकल्प ले रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो जब भी आप उनको दवाइयाँ खिलाइए उसमें थोड़ा सा जल मिक्स करके उनको पिला दीजिए डेली। अब है कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि आप जो है संकल्प तभी लेंगे जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है। आप डेली डेली तो संकल्प लेते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ही आप संकल्प लेते हैं। और बजरंग बाण का पाठ भी हमें तभी करना चाहिए, या तो जीवन या मृत्यु का जब सवाल हो जाता है ना, उसी टाइम बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। और संकल्प भी हम इसी दौरान लेते हैं जब हम हर जगह से हार चुके होते हैं, तब जाके हम संकल्प लेते हैं। तो इसमें अगर आप कुछ दिन के संकल्प में बजरंग बाण का पाठ करते भी हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। अगर आप 7 दिन या 11 दिन का संकल्प लेते हैं उसमें बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 दिन, 41 दिन इतने का आप संकल्प लेते हैं तब आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। संकल्प के दौरान मांस मछली का सेवन कर सकते हैं, तो इसमें आपको मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो आप लहसुन प्याज भी छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका संकल्प है। और मांस मछली का तो आपको ध्यान में भी नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं करना है इसका सेवन। अगर आपका 7 दिन का संकल्प है तो क्या 8वें दिन हनुमान जी के सामने सब कुछ हटाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका 7 दिन का संकल्प है तो 7वें दिन ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने से सब कुछ हटा लेना है। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तब तो आप केवल जल और प्रसादी हटा लीजिए, लेकिन अगर आप अलग से चौकी बैठा के कर रहे हैं तो पूजा खत्म होने के 2 घंटे बाद, चाहे वो पूजा सुबह खत्म हो रही है या शाम के टाइम खत्म हो रही है, उनके 2 घंटे बाद हमें जल प्रसादी हटा लेना है और उनकी मूर्ति को मंदिर में वापस स्थापित कर देना है।
संकल्प पूरा होने के बाद उद्यापन कैसे करें? तो हमें उद्यापन में कुछ भी नहीं करना है। आप रोज की तरह ही पूजा कीजिए। लास्ट वाले दिन आप जिस टाइम भी पूजा करते हैं, चाहे सुबह हो या शाम, उसी टाइम हमें उस लोटे के जल को हिला देना है जो लोटे का जल हमारे इतने दिनों से हनुमान जी के पास रखा हुआ था, और उस जल को हमें साफ बर्तन में रखना है। उसके बाद लड्डू जो भी आप प्रसादी चढ़ाते हैं, उस प्रसादी को परिवार में बांट दीजिए, और जो जल जिनके लिए आप संकल्प लिए हैं वो जल उनको पिला दीजिए। इसी में हमारा संकल्प पूरा हो जाता है। इसमें उद्यापन के लिए हमें कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको संकल्प से जुड़ी कुछ सवालों के जवाब दे पाई होंगी। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।